करीब 5 साल बाद श्रद्धालुओं की बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार यह यात्रा 15 जून से 25 अगस्त तक आयोजित होगी। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक यह यात्रा स्थगित रही थी। ऐसे में श्रद्धालुओं में इस बार खास उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह 15 जून को तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है और भव्य तैयारियां भी हो चुकी हैं। हमारे साथ एडीएम सिटी विकास कश्यप जी मौजूद हैं। विकास जी, क्या क्या तैयारी है? 5 साल का लंबा इंतजार यात्रियों का खत्म। जी जी, देखिए ये काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ से कैलाश मानसरोवर भवन से जो हमारे तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमने विधिवत तैयारियां की हैं। शासन की ओर से जो हमें निर्देश मिले थे, उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके भोजन पानी आदि की जो व्यवस्थाएं की गई, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हमारी सिविल डिफेंस की टीम्स लगी हुई हैं। अगर किसी तीर्थ यात्री को लोकल स्तर पर कहीं जाना है तो उसके लिए टीम्स लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रैवल डेस्क, इसकी सुविधाएं दी जा रही हैं। मनी एक्सचेंज को लेकर एक जो डेस्क लगी हुई है, जो भी तीर्थ यात्रियों की समस्याएं, उनका समाधान इनके माध्यम से किया जा रहा है। क्या क्या जैसे डॉक्टर्स की आपने बताया जी टीम जी लगी हुई है और कितने लोग यहाँ आए हैं और उनका कैसे जांच हुई है वो सारा जी चीज़? जी, देखिए जो कुल मिलाकर जो हमारे यात्रियों की संख्या है वो 750 है और ये 50-50 के ग्रुप में दो तरफ से ये लोग जाएंगे। तीर्थ यात्री हमारे एक नाथुला दर्रे से और एक लिपुलेखा दर्रे से। तो इनको 50-50 के ग्रुप में हमारे द्वारा ट्रैवल्स जो हुमायूं मंडल की हैं और सिक्किम मंडल की हैं, इनकी ट्रैवल्स के द्वारा MEA को जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। वहाँ हमारी इनकी हेल्थ चेकअप हो रहा है। हेल्थ चेकअप के बाद और भी जो चेकअप्स शासन के द्वारा निर्धारित हैं, उनको कराया जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ वापस आ रहे हैं और कल सुबह जो है हमारा पहला जो तीर्थ यात्रियों का जो 50 लोगों का ग्रुप है, वो कल शाम सुबह जो है 7 बजे फ्लैग ऑफ किया जाएगा माननीय मंत्री जी पर्यटन जयवीर सिंह जी के द्वारा। तो ये हमारी तैयारियां हैं। 5 साल का लंबा इंतजार था और कैलाश मानसरोवर भवन में हम खड़े हैं। बड़े ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया, लेकिन पहली बार जो ये यात्रा है वो सफल हो रही है और पहली बार यहाँ से ये यात्रा निकलेगी। तो किस तरह की अलग-अलग तैयारी हैं? कितने लोग इन तैयारियों में लगे? देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग को लेकर हो, राज्य पर्यटन निगम को लेकर हो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, GDA, नगर निगम, सारे लोग जितने भी हमारे शासन से निर्धारित लोग हैं, उन सब ने अपने अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हुए इन सब चीज़ों की तैयारियां की हैं। ये जो पहला जत्था है वो 11 जून से कैलाश मानसरोवर जी भवन में है और 15 तारीख को जी जी निकलने वाला है। जी जी। तो इस बीच कैसी क्या व्यवस्था रहती है? कैसे आप 50 लोगों को ट्रीट करते हैं या क्या-क्या उनके लिए प्रोवाइड देखिए करवाते यहाँ पर जो हमारे रूम्स हैं उसमें कुछ दो लोगों के लिए रूम सेट्स हैं और कुछ 4 लोगों के लिए है। तो जिस हिसाब से भी आते हैं लोग, उनको उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जो हमारे कमरे हैं वो फुली AC हैं। इसके अलावा जो आते हैं, हमारा आप देख रहे हो पीछे डाइनिंग हॉल बना हुआ है जो फुली AC है और उसका मेन्यू कार्ड हम लोगों ने लगा रखा है। उस मेन्यू कार्ड के अतिरिक्त अगर किसी को किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो भी हमारे जो वेंडर्स हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ वाटर कूलर्स की सुविधाएं हैं, हर फ्लोर पर रखा गया है। रूम सर्विसेज हैं। इसके अलावा हमारे रिसेप्शन पर आप देख रहे हैं काफ़ी लोग एक्टिव हैं और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसको तत्काल पूरा किया जाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बना कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन तीर्थ यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, पूरी तरह से वातानुकूलित भवन जिसमें एक साथ 288 तीर्थयात्री ठहर सकते हैं।
भूतल पर स्थित शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन, जहां यात्रियों को शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। परिसर में योग प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रतिदिन योग सत्र आयोजित होते हैं ताकि यात्री मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य केंद्र भी भवन परिसर में ही बनाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम यात्रियों की स्वास्थ्य जांच करती है। भवन का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड UPSTDC के जिम्मे दिया गया है। कैलाश मानसरोवर में यात्रा के लिए भव्य तैयारियां तो हैं ही। 50 लोग हैं, लेकिन उनकी रहने, खाने, बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था और इतनी भरी गर्मी में AC भरे रूम और सारी व्यवस्था देखना, संगीत गर्ग जी उसे हैंडल कर रहे हैं। सर 50 यात्री हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, तो कैसे क्या आप चीजें करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है। पहली बार इस भवन को पूर्ण रूप से सुसज्जित करके कैलाश मानसरोवर यात्रियों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें 3 मुख्य रूप से विभाग लगे हैं। धर्मार्थ कार्य विभाग का ये भवन है, और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है। तीसरा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का कुल ग्रुप 750 लोगों का है, जिसमें 50-50 के बैच पर ये लोग यहाँ पर आएंगे। 4 नाइट्स का इनका स्टे है, और जब यात्रा पूर्ण करेंगे तब 1 दिन के लिए आएंगे। हमारे द्वारा इनकी पूर्ण को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, मैक्सिमम इनका ध्यान रख सकें, उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर वो पूरी व्यवस्था है। अगर ये कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इनको पैक्ड लंच, पैक्ड ब्रेकफास्ट, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे रहे हैं। और जिला प्रशासन के भी हम आभारी हैं। जिला प्रशासन से पूरा सहयोग, हमें जिस चीज़ को कहने की देर है वो सब उपलब्ध है। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं राउंड द क्लॉक। GDA, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, नगर निगम सभी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन। तो इतना 5 साल का इंतजार था, ये भवन पहले बहुत पहले ही बन चुका है, तो पहली बार इसमें ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है? जी हाँ, अब ये टेक ऑफ हो गया है, ये प्रारंभ हो गया है और ये हमेशा बना रहेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्मों में अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का मार्ग कठिन और रोमांचकारी होता है। ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्तों और बदलते मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालु अपनी आस्था के सहारे मंजिल तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि ये यात्रा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या भी मानी जाती है। 5 साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आत्मिक शांति का एक महत्वपूर्ण अवसर रहने वाला है। गाजियाबाद में बना अत्याधुनिक यात्रा भवन इस यात्रा को और भी सहज और सुव्यवस्थित बना रहा है। जाते जाते देख लीजिए कि कैलाश मानसरोवर भवन कितनी भव्यता से बना हुआ है और इस भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।